नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। डील अनुसार आरएलडी को 2 सीटें बागपत और बिजनौर मिली हैं। आरएलडी ने बागपत से राजकुमार सांगवान और बिजनौर से चंदन चौहान को उम्मीदवार बनाया है। आरएलडी के गठबंधन में आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों का गणित बदल सकता है, क्योंकि आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ऐसा चेहरा है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में स्वीकार्य हैं। ऐसे में उनका बीजेपी के साथ आना समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों में से बीजेपी ने 19 पर जीत हासिल की थी। बाकी की 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली। 2019 में सपा, बसपा और आरएलडी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसका फायदा गठबंधन को मिला और बीजेपी इन सीटों पर नहीं जीत सकी। अब जयंत के बीजेपी के साथ आने से कई सीटों का समीकरण बदल सकता है, जैसे सहारनपुर सीट। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल्य सीट है। यहां करीब 6 लाख मुस्लिम, 3 लाख एससी, 3.5 लाख सवर्ण और 1.5 लाख गुर्जर आबादी रहती है। 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने यह सीट जीती थी, लेकिन इस बार सपा बसपा का गठबंधन नहीं है। ऐसे में जयंत चौधरी और बीजेपी के गठबंधन से यहां समीकरण बदल सकते हैं। बात अगर नगीना की करें तो इस लोकसभा सीट पर किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा है। यहां अब तक 3 बार चुनाव हुए हैं और तीनों बार अलग अलग पार्टियों को जीत मिली है। 2009 में नगीना लोकसभा सीट बनी और पहली बार चुनाव हुआ। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को यह सीट मिली। 2014 के चुनाव में बीजेपी यहां से जीती और 2019 में यह सीट बसपा के खाते में चली गई। यहां सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, लेकिन 3 चुनावों के नतीजे देखें तो तीनों बार हिंदू कैंडिडेट को यहां से जीत मिली है। बीजेपी आरएलडी के गठबंधन के बाद इस सीट पर भी बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। अमरोहा की बात करें तो इस सीट पर जाट, दलित और सैनी वोटरों की संख्या ज्यादा है और मुस्लिमों की यहां 20% आबादी है। ऐसे में जयंत चौधरी यहां बीजेपी के लिए जाट और मुस्लिम वोटरों को साधने का काम कर सकते हैं। 2014 में यह सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन 2019 के चुनाव में यहां से बसपा ने बाजी मारी और पश्चिमी यूपी की एक और मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट बिजनौर पर भी समीकरण बदल सकते हैं। यहां 1.35 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और 80,000 दलित हैं। 2014 में बीजेपी ने यह सीट जीती थी, लेकिन 2019 में सपा बसपा गठबंधन का जादू चला और सीट बसपा के मलूक नागर के पास चली गई। हालांकि इस सीट पर आरएलडी के चंदन चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। बात अगर मुरादाबाद की करें तो नगीना की तरह मुरादाबाद सीट पर भी किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। 1999 से 2019 तक अलग अलग पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली। 2014 में यह सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन 2019 में सपा को यहां से जीत हासिल हुई। बीजेपी आरएलडी गठबंधन के बाद एक बार फिर यहां से बीजेपी को फायदा होने की उम्मीदें हैं। बात अगर रामपुर की करें तो इस सीट पर सपा का कब्जा रहा है। हालांकि उपचुनाव में यह सीट बीजेपी के पास चली गई। इस सीट को आजम खां का गढ़ माना जाता है। यहां मुस्लिमों की 50%, जबकि हिंदुओं की लगभग 46% आबादी है। 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी यहां से चुनाव जीत गए थे। संभल लोकसभा की बात करें तो इस सीट पर 40% हिंदू और 50% मुस्लिम आबादी है। 1984 तक संभल लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ थी, लेकिन 2009 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर शफीकुर रहमान बर्क ने कब्जा कर लिया। फिर 2014 में बीजेपी को जीत मिली और 2019 के चुनाव में शफीकुर रहमान ने फिर से बाजी मार ली। 2024 में बीजेपी और आरएलडी गठबंधन इस सीट का गणित भी बिगाड़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।